बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है दाल चना बनाने की रेसिपी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल ले लेना है। बहुत ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लेना है, हस्बे ज़रूरत आपने कुकिंग ऑयल लेना है। और इसमें हमने सबसे पहले शामिल करनी है तकरीबन 1 चम्मच भर के आपने इसमें लहसुन का पीस के डालना है। आपने वैसे ही लहसुन नहीं डालना या उसका पेस्ट ना डाला करें, फ्रेश लहसुन को पीस के तो वो हमने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ़ कप जो है वो मैं चने की दाल ले रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने 1 चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट जो है वो इस्तेमाल किया है। लहसुन को पीस के जो पेस्ट बनाया है वो इस्तेमाल किया है। अगर आपने 1 कप से ज़्यादा लेना है तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको वेट करना है कि ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर ले, जो हमारा लहसुन है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी प्याज नहीं डाल रही। प्याज के बगैर ही बहुत मज़े की दाल जो है वो तैयार हो सकती है। प्याज से दाल जो है उसका जायका मुझे लगता है थोड़ा मीठा हो जाता है, इसलिए प्याज हम नहीं डाल रहे, सिर्फ लहसुन डाल रहे हैं। और लहसुन के अंदर हम लोगों ने 2 अदद टमाटर जो हैं उनको कट करके डाल दिया है। टमाटर जो हैं आपने उसका पेस्ट नहीं डालना होता, उसके पेस्ट से मुझे लगता है दाल का जो कलर है वो अच्छा नहीं आता। अगर हम जो बाज़ार से या तो पेस्ट मिलता है या हम लोग ग्राइंडर में खुद ही पेस्ट बना लेते हैं, वो दाल में उस तरह का जायका नहीं देता जितना कि फ़्रेश चीज़ें जो हैं, फ़्रेश लहसुन, फ़्रेश टमाटर जायका देते हैं। इसलिए मैंने पेस्ट शामिल नहीं किया, सिर्फ जो टमाटर हैं उनको कट करके बारीक कट करके डाला है। यहाँ पे हमने 1 स्पून जो है वो नमक की डाली है, 1 से थोड़ी सी कम है। इसी तरह 1 से थोड़ी सी ही कम हमने रेड मिर्च डाली है और हाफ़ स्पून जो है वो हमने हल्दी का डाला है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे हमने 3 मसाले जो हमारे मेन मसाले होते हैं वो हमने इसके अंदर डाले हैं। बिल्कुल भी हमने इसमें और कुछ भी नहीं डालना। जब हम उतारने से पहले बाकी इसमें मसाले डालेंगे जो कि हमारे खुश्क धनिया वगैरह होता है, वो सब हम बाद में डालेंगे। स्टार्ट में हमने सिर्फ 3 चीज़ों के साथ ही अपने मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है और इनका अच्छे तरीके से टमाटर को इतना पकाना है ताकि टमाटर जो हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। थोड़ा बहुत आप इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं, उससे ये होगा कि मसाला आपका नीचे लगेगा भी नहीं और साथ साथ जो है वो टमाटर भी हमारे गलते जाएंगे। ये देखें, हम लोगों ने इस तरह से इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से आपने इसको हिलाते जाना है ताकि टमाटर इसके अंदर अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाएं और हमारे लहसुन और टमाटर अच्छे से फ्राई होके ऑयल जो है वो अलग हो जाए। अब आप चेक कर सकते हैं कि ऑयल तकरीबन अलग हो गया है। ये दाल है चने की दाल जो कि मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। इसको लाजमी 1 घंटा पहले भिगोया करें। कोई सी भी दाल है उसको आप 1 या 2 घंटे पहले भिगो के रख दें तो वो बहुत अच्छी एक तो फूलती है और बहुत जल्दी गल जाती है। ये देखिए, हम हाफ़ कप मैंने दाल की ली थी लेकिन ये कितनी ज़्यादा फूल के कितनी ज़्यादा हो गई है। तो इसलिए आप लोग इसको पहले से भिगो के रखा करें, एक तो जल्दी तैयार हो जाएगी और दूसरा बहुत मज़ेदार बनेगी। अब इसको हमने मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको डाल के थोड़ी देर इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। ये नहीं कि आपने बस दाल डाली और ऊपर से पानी डाल के वेट लगा दिया, नहीं, आपने थोड़ा सा मसाले के अंदर इसको बुनाई करनी होती है ताकि जो ऑयल है वो आपका अलग होना स्टार्ट हो जाए और दाल अच्छे से इसके अंदर उसकी बुनाई जो है वो शुरू हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डालना है। तो पानी तकरीबन यहाँ पे मैंने 2 कप जो है वो पानी का इस्तेमाल करूँगी। उससे ये है कि हमारी दाल जो चने की दाल है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाती है गलने में। दाल माश जल्दी गल जाती है, मूंग की जल्दी गल जाती है, चने की थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है। तो हम लोगों ने 2 कप पानी डाल दिए हैं। अब हम इसको वेट पे लगा देंगे। वेट तकरीबन हम लोगों ने, अगर दाल पहले से भिगो के रखी है तो तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो हमने वेट लगाना है। बहुत ज़्यादा आप वेट नहीं लगाएं। आप एक दफ़ा चेक कर लें खोल के, बेशक अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर आपने दोबारा लगा लेना है। लेकिन 8 मिनट बाद हम लोगों ने वेट हटाया है तो ये देखें, अब हमने दाल जो है अभी थोड़ी पतली है लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं कि दाल गल गई है। तो ये देखें, बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है दाल, क्योंकि हमने पहले से भिगो के रखी हुई थी। तो बस अब हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं। कोई भी आप मसाले डाल सकते हैं, जैसे हरा धनिया डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे गरम मसाला डालूँगी थोड़ा सा, थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा खुश्क धनिया, 3 मसाले मैंने इसके अंदर डालने हैं।
तो उससे ये है कि बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है दाल का, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। ये देखें हाफ़ स्पून यहाँ पे मैंने सबसे पहले खुश्क धनिया की डाली है। फ्लेम को मैंने लो रख दिया है क्योंकि अभी थोड़ा बहुत पानी भी इसके अंदर है, वो भी खुश्क हो जाएगा और साथ हमारे मसाले भी हांडी में अच्छा फ्लेवर दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ स्पून जो है वो गरम मसाले की ऐड कर दी है और यहाँ पे लास्ट में हमने थोड़ी सी मेथी ऐड करनी है। मेथी टेस्ट और खुशबू दोनों के लिहाज से जो है वो ज़बरदस्त होती है, तो इसलिए थोड़ी सी हमने यहाँ पे मेथी भी ऐड कर दिया। फ्लेम लो रख के आपने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। थोड़ा मिक्स करके आप इसको कवर कर दें तो ये बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर हमें देंगे। तो यहाँ पे आप इसको कवर करें तकरीबन आप 4 से 5 मिनट, या फिर जब तक इसका पानी जो है वो थोड़ा खुश्क हो जाता है तब तक आपने इसको कवर कर देना है, डांप देना है। उससे ये होगा कि बहुत अच्छा आपका जो टेस्ट और फ्लेवर और खुशबू सब बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो ये देखें जी, इसको हमने उतार लिया है कवर से। तो अब आप चेक कर सकते हैं, दाल हम लोगों ने थोड़ी पतली उतारी है क्योंकि ये खाने के टाइम ना बहुत घनी हो जाती है, पानी इसके अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पका देना, बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना कि ये ना हो कि ये फिर बिल्कुल ही ना जुड़ जाएगी आपस में। तो इसलिए आप इसको थोड़ा पतला पतला रखें, जब ये थोड़ी ठंडी होगी तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही इजी रेसिपी है। यहाँ पे आप इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड करके इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल प्लस करना ना भूलना। बाय।